वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कौन से कोर्सेज में एनरोल होने वाले हो, वो कौन से कैटेगरी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्या वो चीजें आपको सिलेक्ट करने से पहले सोचनी चाहिए, किसी भी कोर्स को एनरोल करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए और उसे सिलेक्ट करने का क्या रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। जैसा आपको पता है कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आपके पास बहुत सारे कॉमर्स में ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल कोर्स की बात करें तो बीकॉम सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल कोर्सेस में से एक है, जिसके बाद उसे डाइवर्सिफाई किया गया, उसे स्पेशलाइज किया गया। यानी जो बच्चे बीकॉम करते हैं उनके लिए मल्टी स्कोप हो जाता है कि वो बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, फाइनेंस में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। यानी बीकॉम का एक स्टूडेंट सारे कोर्सेज में कहीं ना कहीं जाके आगे एनरोल कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है। तो जिन लोगों को सिर्फ फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है वो बच्चे क्या करते हैं, बैफ करते हैं। बैफ मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जिन बच्चों को बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में इंटरेस्ट होता है वो बीबीआई करते हैं। तो बीबीआई का फुल फॉर्म बैचलर इन कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद किसी बच्चों को मैनेजमेंट स्टडीज में इंटरेस्ट होता है तो वो बीएमएस करना पसंद करते हैं, बैचलर इन कॉमर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। यानी आप कॉमर्स के अंदर ही ये सारे कोर्सेज आएंगे। किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पसंद होता है तो वो बीएफएम में एनरोलमेंट लेना पसंद करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका नाम भी मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता। बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हो। बीबीआई, बैफ, बीएमएस, बीएफएम और भी कितने कितने सारे कोर्सेज हैं। अब मैं बताता हूँ ये सारे कोर्सेज को सिलेक्ट करते समय आपको क्या चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात करते हैं कि कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन करने के टाइम पे किन चीजें की गलतियां करते हैं। पहला चीज, आप 12th के मार्क्स के ऊपर आप अगर कोर्स सिलेक्ट करते हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, आपकी मार्कशीट देखते हैं, मार्कशीट में बोलते हैं आपको बेटा अकाउंट्स में 99 मिला है, 95 मिला है, 91 मिला है, 85 मिला है। इसका मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपको अकाउंट्स में मिला है, तो आपका करियर जो है वो बैफ बीबीआई में होना चाहिए। तो मार्क्स किसी भी कोर्सेज को सिलेक्ट करने का गलत क्राइटेरिया होता है। क्यों? अगर आपको उसी में ज्यादा मार्क्स मिला तो इसका मतलब आप मैनेजमेंट स्टडीज में बहुत अच्छे हो, ऐसा मान लिया जाएगा। गलत, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो कभी भी 12th के मार्क्स को ही बेसिस मानकर आप कोर्स को सिलेक्ट ना करें, बल्कि तो सर मार्क्स को अगर प्रायोरिटी नहीं दे तो हमें किसे प्रायोरिटी देना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए कि पहले आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12th के बाद जब जिस कोर्सेस में आप एनरोल करने जा रहे हो आपके पास ऑप्शंस बहुत है। जर्नलिज्म भी ऑप्शन है, फिल्म मेकिंग भी ऑप्शन है, डिप्लोमा इन एनिमेशन भी ऑप्शन है। तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जर्नलिज्म कर सकते हो, मास मीडिया में जा सकते हो, बीएमएम मास मीडिया में भी जा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले उस ऑप्शन को पिक करने के लिए आपको पहले खुद का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि व्हाट आई वांट टू बी इन अ फ्यूचर। मुझे फ्यूचर में क्या बनना है। अगर मुझे जिस फ्यूचर में जो बनना है मुझे उसके ही अकॉर्डिंगली आज कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल अगर हमारा बीकॉम ले रहा है तो मैं भी बीकॉम लूंगा। मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो भी मैं बीकॉम लूंगा। मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है, मुझे बैंकिंग में जाना है, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल बीकॉम ले रहा है इसलिए मैं भी बीकॉम लूंगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो, जहां पर आपको फ्रेंड सर्कल से ज्यादा आपको अपने करियर को फोकस करना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ ये दो बेसिक गलतियां करते हैं। ठीक है, तीसरी गलती होती है कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन। आपने अपनी परफॉर्मेंस को अपने फ्रेंड की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर दिया। ही इज मोर एलिजिबल, ही इज मोर रिच
देन यू, उसके पास बैफ में 20-25,000 फीस पे करने के लिए पैसा है, बट यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर मच ऑफ मनी, बट यू हैव अ इंटरेस्ट इन द सेम सिनेरियो, तो यू कैन सिलेक्ट फॉर द कोर्स, अब जा सकते हो। बट आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पहला। दूसरा, आपको उसने जो कोर्स लिया है आपको उस कोर्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, उसने वो कोर्स लिया, मेरे फ्रेंड ने बैफ लिया इसलिए मैं भी बैफ लूंगा, ये चीज गलत है। तो अगर आप किसी और के साथ कंपैरिजन करते हो तो यहां कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपने एक्सपेक्टेशन रखा था कि मुझे 75% मिलेगा, मुझे 90% मिलेगा, मुझे 95% मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, एमबीए के लिए जाऊंगा। तो क्या आज मुझे 95% नहीं मिला तो मैं एमबीए नहीं कर सकता? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? अगर आपको एमबीए करना है तो आप बीकॉम से भी जा सकते हो, बैफ से भी जा सकते हो, बीबीआई से भी जा सकते हो, बीएमएस से भी जा सकते हो, बीएफएम से भी जा सकते हो, क्योंकि एमबीए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एमबीए के अंदर भी स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं, जैसे फिनांस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग, तो अलग अलग स्पेशलाइज कोर्स होता है। सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे आज कम परसेंटेज मिला तो मैं आगे जाके एमबीए नहीं कर सकता, आज मुझे कम परसेंटेज मिला तो मैं सीए नहीं कर सकता। यू कैन डू द सीए इन फ्यूचर। सर आज मुझे 45% मिला तो क्या मैं सीए के लिए जा सकता हूं? नहीं जा सकते अभी। क्या लेकिन सर फ्यूचर में जा सकता हूं? यस यू कैन अचीव। क्यों? क्योंकि आने वाले 3 सालों में फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बैफ, सेकेंड ईयर बैफ, थर्ड ईयर, तीनों साल, यानी जब अगर आप 3 साल कंप्लीट करके आने वाले टाइम में अगर आप मोर देन 60 to 65% के ऊपर लेकर आते हो तो आप डायरेक्टली सीए या सीएस या आईसीडब्ल्यूए के सेकेंड लेवल पर एडमिशन ले सकते हैं, यानी यहां पर आपको फाउंडेशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए? एब्सोल्युटली नॉट, आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बट to make a career in a particular field, to make a career in a proper direction, you need a guidance। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके 12 के परसेंटेज बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, मीडियम है, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है एडमिशन का, लेकिन आपके दरवाजे कहीं पर भी बंद नहीं हुए हैं। यू कैन अचीव, बट यहां पर आपको रुकना है, सोचना है, फिर एक्शन लेना है। क्या बोला मैंने? रुकना है, सोचना है, फिर एक्शन लेना, तो ही आप अपने करियर को डाइवर्सिफाई कर सकते हो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं कि अगर आज से एडमिशन फॉर्म शुरू हो गए तो आप तुरंत फॉर्म भरे, ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी 20 सेकेंड से लेकर 4 अगस्त तक का टाइम है। तो आप सोचिए, रिसर्च कीजिए, और आने वाले एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कॉलेजेस की परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं। यानी मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मेरी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, मेरी डिटेल्स क्या होगी, वो आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो आपको समझा होगा। तो याद रखो, डोंट जज योर परफॉर्मेंस बाय योर ओन। आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है आप खुद जज मत करो, बिकॉज मुझे पता है और आपको भी पता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस यू कैन डू। तो ऐसा नहीं है कि मेरा परसेंटेज, मार्क्स इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिशन, डजंट मैटर। आप एक बार एडमिशन ले लो, आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं जहां पर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कैंडिडेट को जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसका मार्क्स बाद में देखा जाता है, उसने क्या नॉलेज अर्न की है वो देखा जाता है, उसका क्या कैलिबर है, उसका क्या टैलेंट है, उसकी क्या स्किल है, इसको पहला देखा जाता है, ना कि उसका मार्क्स। ठीक है, तो याद रखो, आपके पास अब ये ग्रेजुएशन का ईयर आने वाला है जिसमें आप अच्छी तरीके से अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आएगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो ये बात सिर्फ अपने तक ना रखे, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेटर हूं, आपको सिर्फ एक गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड करने की कोशिश की है और उनको प्रॉपर डायरेक्शन में लाने की कोशिश की है, तो इसी तरीके का प्रयत्न मैं आपके लिए भी कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर जरूर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।